आशा है कि आप यहाँ पर 1-1.5 घंटे से बैठे हुए अभी थके नहीं हैं, ना शारीरिक रूप से और ना मानसिक रूप से, क्योंकि ऐसे मौके अपने ज्ञान रत्नों से झोली को बहुत 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 अच्छी तरीके से भरने के बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो उठ बैठ रहे हैं, कोशिश ज़रूर कीजिए कि अगर बहुत ज़रूरी काम न हो तो आप स्थिरता से बैठे रहें, ताकि ना अन्य को आप डिस्टर्ब करेंगे और जो बात कही जाएगी उसका भी आप पूरा पूरा लाभ ले सकेंगे। तो जैसे कि आपको बताया गया कि आज का मेरा विषय है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 38 वर्ष से विद्यार्थी हूँ। दिल्ली में ही ये ज्ञान मिला था जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में ही अभी हम पढ़ते थे और तब इस विद्यालय का परिचय मिला था। तो मुझे याद है कि उस समय जब हम लोग ज्ञान में चले, हमारी लौकिक मदर और मैं और हमारी लौकिक छोटी सिस्टर, हम तीनों जब ज्ञान में चले तो जैसे हमारे ब्राह्मण जीवन की यानी परंपरा है सादा जीवन, तो उस रूप से ही जो भी कुछ कान में हाथ में कुछ पहना होता था वो सब हमारी मदर ने भी निकाल दिया था ग्रेजुअली, सब ज्वेलरी जितनी भी प्रकार की थी, और हम लोगों ने भी उसको पहनना नहीं चाहा था। तो हमारे लौकिक फादर जो उस समय पर ज्ञान में नहीं थे, उन्होंने कहा हमको कि आप लोग ये कहते हो कि आपका लक्ष्य है नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना, और हमारे घर में जैसे सभी ब्राह्मणों के घर में चित्र होता है लक्ष्मी नारायण का, तो हमारे यहाँ पे भी था वो चित्र। और तो उन्होंने कहा ये आप कहते हो हमारा लक्ष्य है कि हमें नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, तो वो लक्ष्य तो आपका बहुत सजा हुआ है, कितने सारे जेवर सब पहने हुए हैं और हर चीज़ में, हाथ में, पाँव में, गले में, सब कुछ बहुत कुछ पहना है, और आप लोग जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हो, आप लोग के तो हाथ कान नाक में कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि हम लोग ही कहते हैं ना कि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। हमारे फादर ज्ञान में नहीं थे, लेकिन वो सब लिटरेचर पढ़ते थे, जो भी हमारे पास घर में आता था, ज्ञानामृत और जो भी किताबें आती थीं वो सब पढ़ते थे। तो कहते थे कि आप लोग खुद ही बोलते हो कि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, तो लक्ष्य तो आपका ऐसा है सजा हुआ, और आप स्वयं तो कुछ ही नहीं है, कुछ भी पहना हुआ नहीं है, कुछ भी आभूषण नहीं है, ऐसा क्यों है? तो उस समय तो हम छोटे ही थे अभी, तो उनको मुझे याद है ये जवाब दिया था कि अभी तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ाई पढ़ी जाती है तो सादा जीवन होता है। पढ़ाई के समय में फैशन पर, डिफरेंट प्रकार की ज्वेलरी पर, इन आभूषणों पर कोई आकर्षण नहीं होता है, और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद हम पहनेंगे। तो हमने उनको उस समय तो यही बोला कि जब अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, लेकिन पढ़ाई के बाद जब हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच जाएंगे तब हम ये सब ज़रूर पहनेंगे। खैर, उनको इस उत्तर ने कन्विंस किया या नहीं किया वो तो एक अलग बात है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें इस बात की समझ आती गई कि जब तक हम इस ब्राह्मण जीवन में हैं तो ब्राह्मण जीवन का वास्तविक श्रृंगार क्या है। और फिर जब उन्होंने भी, हमारे लौकिक फादर ने भी देखा कि वास्तव में इनका जीवन, चाहे वो आभूषण ये लोग नहीं पहनते हैं, परंतु इनका जीवन और ही श्रेष्ठ होता चला जा रहा है, सम्माननीय होता चला जाता है, तो धीरे धीरे फिर कुछ समय के बाद वो स्वयं भी इस ज्ञान मार्ग पर चल पड़े। तो ये तो मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रही हूँ कि लक्ष्य हमारा है ऐसा सुसज्जित लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, और उसके लिए अभी हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं: ज्ञान, योग,
धारणा और सेवा। ये चारों ही सब्जेक्ट्स हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी होगी तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसा समझिए, अगर 100 मार्क्स का फाइनल पेपर हो तो चारों सब्जेक्ट्स के 25-25 मार्क्स हैं। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवा पर ध्यान नहीं देता है या योग पर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा? तो 25 मार्क्स सेवा के तो उसके वैसे ही ख़त्म हो गए, है ना। 25 मार्क्स तो वैसे ही ख़त्म हो गए। योग पर नहीं देता तो 25 और ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो कितने में से मिलेंगे? 50 में से मिलेंगे। अच्छा, 50 में से मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 48 मिल जाएंगे, चलो 48 मार्क्स मिल जाएंगे। 47 हो सकता है उससे भी कम मिले हमारे पुरुषार्थ के आधार पर। लेकिन अगर हम चारों ही विषयों पर ध्यान देते हैं तो मार्जिन ज़्यादा है। हम 60, 70, 80, 90 तक भी मार्क्स ले सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़रूरत है चारों ही विषयों पर ध्यान देने की। और उसके लिए बाबा मुरलियों में बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान के सब्जेक्ट पर ध्यान देना माना आप रोज़ क्लास में आते हैं, मुरली सुनते हैं, ये हो गया ज्ञान के सब्जेक्ट पर ध्यान। नहीं, ज्ञान के सब्जेक्ट पर ध्यान देने का मतलब है कि ज्ञान की बातें मुझे अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए और मेरा बुद्धि, मेरा जीवन जो है वो ज्ञान युक्त होना चाहिए, है ना। ये है ज्ञान के सब्जेक्ट पर ध्यान। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में आए, मुरली सुनी और काम पूरा हो गया। क्लास से बाहर निकले, मुरली में क्या सुना याद ही कुछ नहीं। तो ये ध्यान नहीं है, ये तो हमने सिर्फ एक स्टैम्प, एक अटेंडेंस लगा दी अपनी। जैसे वो लोग भक्ति में मंदिर में जाते हैं ना, वो टोकरी लेके उसमें लोटी दिया वगैरह वगैरह लेके चलो पूजा करके आ गए और घर लौट के फिर वापस आए, फिर वैसे के वैसे। हम भी अगर क्लास में आए, मुरली सुनी, मुरली सुन के बाहर गए, फिर वैसे के वैसे। तो इसको ध्यान नहीं कहते हैं। तो ज्ञान पर ध्यान माना कि वो ज्ञान युक्त मेरा जीवन बन जाए, ज्ञान की बातें मुझे अच्छे से समझ में आ जाएं। कोई बात समझ में नहीं आई तो हमको इस चीज़ का लग्न हो कि हमें ये ज़रूर अपने टीचर से पूछना है। और अगर हमारी टीचर भी उसका उत्तर ना दे सके तो उससे जो बड़े हैं उनसे पूछना है। क्यों? क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में मुझे अच्छे से पढ़ करके मार्क्स लेने हैं। तो ये है ज्ञान पर ध्यान। फिर है योग। योग का मतलब भी ये नहीं कि मुरली से पहले आधा घंटा योग होता है तो हम समय पर योग की क्लास में पहुंच गए और बैठ गए तो ये योग हो गया। नहीं, आंखें बंद हैं या बुद्धि कहीं भटक रही है या कहीं और मन जा रहा है, ये तो योग पर ध्यान नहीं हुआ, है ना। और योग केवल हमारा बैठने का योग नहीं है, हमारा तो कर्म योग भी है। तो योग पर ध्यान माना कर्म करते भी योग पर ध्यान हो। योग पर ध्यान माना जब हम विशेष योग अभ्यास के लिए बैठते हैं तो भी हमारा मन और बुद्धि सिर्फ एक शिव बाबा पर एकाग्र हो, मन बुद्धि कहीं और न जाए, सुस्ती ना आए, कोई और प्रकार के संकल्प ना आए, कोई सेवा का भी ख्याल ना आए। तो योग में ध्यान माना एक मन बुद्धि शिव बाबा पर एकाग्र है, तो ये योग पर ध्यान है। इसी प्रकार धारणा पर ध्यान कि हम चलो क्लास में आ गए, मुरली हमने सुन ली, मुरली के नीचे लिखा होता है धारणा के लिए मुख्य सार। जब दीदी पढ़ती है क्लास में बैठ के या दादी पढ़ती हैं धारणा के लिए मुख्य सार, तो कई भाई बहन फटाफट कॉपी निकालते हैं अपनी लिखने के लिए, कॉपी पेन तैयार है ना, क्योंकि अब वो डिक्टेट होता है ना, तो धारणा के लिए मुख्य सार हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, फिर वरदान चलो नोट कर लिया, फिर स्लोगन आया वो भी नोट कर लिया। अच्छा, लेकिन वो सार किसके लिए था? वो धारणा के लिए था, वो कॉपी में लिखने के लिए नहीं था। उस पर लिखा है धारणा के लिए मुख्य सार। और वो धारणा के लिए सार हम जब बाहर गए, हमसे कोई पूछे आज का क्या सार था धारणा का, चलो आज हम अभी आपसे पूछते हैं आज की मुरली का धारणा का कौन सा सार था, कौन बताएगा? ऐसा हाथ खड़ा करके और ऊंचा बोलिए, कौन बताएगा? बताइए।
कौन सा सार था धारणा का, याद है आप सबको? अच्छा सच्ची सच्ची बताइए, किसको याद नहीं है? हाथ खड़ा करिए, किसको याद नहीं है? देखो देखो, कितने सारों को याद नहीं। और वो लिखा क्या था? धारणा के लिए मुख्य सार। ये थोड़ी था कॉपी में नोट करने के लिए मुख्य सार था उस पे, नहीं, लिखा था धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज मुझे किस बात पर ध्यान देना है? तो उसमें बाबा ने जो बात कही कि आपको ऐसा ध्यान देना है कि सिर्फ बुद्धि को कहीं भटकाना नहीं है। जो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके सतो प्रधान बनना है, जो भी बाबा ने बात कही, तो उस पर ध्यान अगर मुझे है कर्म करते हुए, चलते फिरते हुए, तो मानो मेरा धारणा पर ध्यान है ना। उसी प्रकार से सेवा पर ध्यान, अगर मुझे कोई सेवा की जिम्मेवारी मिली है तो उस जिम्मेवारी को हम कितना ध्यान से निभाते हैं। हम आपको एक मिसाल बताते हैं अभी कि मानो आपको सब्ज़ी काटने की ड्यूटी मिली, या आपको चपाती बेलने की ड्यूटी मिली, या आपको पकौड़े बनाने की ड्यूटी, जो कुछ भी ड्यूटी आपको मिली, सफाई करने की मिली, तो वो सेवा करने की जो मुझे जिम्मेवारी मिली, तो मैंने उसको कितना ध्यान से किया। अभी अभी रिसेंटली एक केस क्या हुआ ज्ञान सरोवर में, वहाँ पर एक बहन खाना खा रही थी, तो विदेशी बहन, तो खाना खाते खाते उसके यहाँ गले में एक पिन चली गई, ऑल पिन होती है ना, तो वो उसके गले में चली गई। क्यों? क्योंकि या तो वो सलाद में पिन थी या वो चपाती में थी, कहीं वो थी, खाते खाते वो उसके यहाँ अटक गई। ये तो अच्छा है कि हमारा यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसको इमीडिएटली वहाँ ले गए, उसको निकाल दिया गया, ठीक हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर वो नहीं निकाल पाते, लोहे की चीज़ है, सेप्टिक हो जाता या उसके बॉडी में चली जाती मानो, हाँ, तो ये ब्लेम किसके ऊपर आता? सारे विद्यालय के ऊपर, और सो भी वो विदेशी बहन है। तो ये किसकी गलती है? जिसने भोजन बनाया, जिसने सब्ज़ी ध्यान से नहीं काटी, या जिसने चपाती को आटे को छाना नहीं, उसी की गलती हुई ना। तो सेवा पर ध्यान माना जो भी काम हमको मिलता है, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसको हम अच्छी तरीके से करें। अब वहाँ पर क्या हुआ, कितने लोगों ने सलाद खाया, उनको डायरिया हो गया, हाँ, लूज मोशंस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हो सकता है उसको सब्ज़ी को ठीक से धोया नहीं, अच्छे पानी से नहीं धोया, बस ऐसे ही कर कर के काम पूरा कर दिया। सेवा तो हमने की, लेकिन ऐसी सेवा की जो सेवा करके कईयों को बीमार कर दिया, तो वो क्या सेवा हुई? वो तो और ही डिसर्विस हो गई ना, है ना। तो सेवा पर ध्यान माना जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलती है, चाहे ज्ञान सुनाने की जिम्मेवारी है, मुझे मुरली सुनानी है, तो पहले मैं मुरली को अच्छे से पढूं, अपने आप समझूं पहले अच्छे तरीके से। मुझे ही मुरली समझ नहीं आई तो हम औरों को क्या सुनाएंगे, उनकी क्या सेवा करेंगे? एग्जीबिशन मुझे ही नहीं मालूम क्या समझाना है और हम ग्रुप लेके चल पड़े समझाने के लिए, पहले मुझे ही तो पता नहीं। तो मेरा भावार्थ कहने का ये है कि कैसी भी सेवा हमको मिले, लेकिन सेवा को ध्यान से करें। इसलिए बाबा एक बात कहता है कि बच्चे, आपके सारे पुरुषार्थ का सार एक शब्द में है, और वो शब्द क्या है? अटेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्यान। ध्यान से करो, पढ़ाई पढ़नी है ध्यान से पढ़ो, योग लगाओ, आपका ध्यान बाबा की तरफ हो, गुणों की धारणा पर ध्यान दो, सेवा ध्यान से करो। ध्यान, अटेंशन अंग्रेजी में, ये हमारे पुरुषार्थ का एक शब्द में सार है। अगर अटेंशन बढ़ जाता है, ध्यान हट जाता है, तो क्या होगा? ज्ञान बुद्धि में नहीं जाएगा। जैसे आप किसी बर्तन में दूध डाल रहे हैं, एक बर्तन से दूसरे में डाल रहे हैं, तो कैसे डालना पड़ेगा? हाँ, ध्यान से, ठीक है ना। अगर ध्यान नहीं होगा तो ग्लास में जाने की बजाय बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम, अब ज्ञान अमृत है, अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे
तो वो बुद्धि रूपी कलश में जाने की बजाय साइड में गिर जाएगा, अंदर तो कुछ जाएगा ही नहीं, वो साइड में गिर जाएगा। तो हर चीज़ के लिए ध्यान चाहिए। तो ये तो है हमारी पढ़ाई की बात कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं इन चारों विषयों पर ध्यान देकर। लेकिन एक विशेष बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने देवी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं तो हम लोग कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। ये 5 विशेष महिमा है। हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। अब इन 5 विशेषताओं में एक भी जगह नहीं आता है ज्ञान युक्त, योग युक्त, सेवाधारी। आता है? नहीं आता। सारी गुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण अहिंसक है। अगर इन 5 विशेषताओं को आप लेंगे तो समझ में आती है बात कि ये सारी बातें हमारी धारणा से कनेक्टेड हैं, धारणा से कनेक्टेड हैं। सर्वगुण संपन्न धारणा से कनेक्टेड है। 16 कला संपूर्ण, हर काम को कला की तरीके से करो, परफेक्शन से करो, वो 16 कला संपूर्ण। संपूर्ण निर्विकारी धारणा से कनेक्टेड है। मर्यादाओं का पालन करो, मर्यादा पुरुषोत्तम धारणा से कनेक्टेड है। संपूर्ण अहिंसक, ये भी धारणा से कनेक्टेड है। तो लक्ष्य है हमारा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं पढ़ाई, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की। तो लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस बात को लें तो ये बात हमको समझ में आ जाती है कि ज्ञान और योग, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये 2 विषय, ये रास्ता है जिस पर हमको चलना है, और चलकर जिस मंजिल को पहुंचना है वो है दिव्य गुण मूर्त। देवता कौन है? वो मनुष्य जिनमें सर्व दिव्य गुण हैं। तो ज्ञान योग की राह पर चलकर हम दिव्य गुण मूर्त बनते हैं, और वो हमको यहाँ बनना है अभी संगम युग पर। तब सतयुग में हम नेचुरली दिव्य गुण संपन्न होंगे और हमारे पास सब प्रकार के दूसरे श्रृंगार होंगे। तो इसलिए जो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है वो कौन सा है? वो है दिव्य गुण। ज्ञान और योग तरीका है कि उस दिव्य गुणों को कैसे धारण करें। ज्ञान मेथड है, योग से हमको शक्ति मिलती है उस दिव्य गुण को धारण करने की, मगर जो हमारा श्रृंगार है वो दिव्य गुण है। इसीलिए बाबा कहता है कि जो बच्चे घर परिवार में, समाज में कहीं जाते हैं, रहते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको बाबा ने एक बहुत अच्छा टाइटल दिया है कि वो बच्चे, बाबा कहता है उनको शो पीसेस। समझते हैं शो पीस क्या होता है? जब आप मार्केट में जाते हैं ना तो दुकानें होती हैं, दुकानों में बाहर शीशे की अलमारियां बनी होती हैं और उनके अंदर कुछ सैंपल्स रखे होते हैं। वो सैंपल्स को शो पीस कहते हैं कि ताकि पब्लिक उसको देखे, शो पीस को, और देख कर के अंदर दुकान में आए कि अरे यहाँ तो बहुत बढ़िया माल मिलता है। और देखेंगे शो पीस ही घटिया सा है तो उस दुकान में कौन आएगा? या शो पीस बेशक अच्छा होगा मगर सारी मिट्टी लगी पड़ी है उसके ऊपर और इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लाइट भी वहाँ पर नहीं है, उसका लाइट का फोकस नहीं होता है अगर, तो वो शो पीस अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बाबा कहता है घर परिवार में रहने वाले जो मेरे बच्चे हैं वो शो पीसेस हैं। तो हमको अपने से पूछना है कि मैं कैसा शो पीस हूँ? मैं अट्रैक्ट करने वाला हूँ, आकर्षित करने वाला हूँ, या लोगों को दूर भगाने वाला हूँ? अगर मैं ऐसा शो पीस हूँ कि मेरे ऊपर अभी तक पुरानी आदतों की मिट्टी चढ़ी हुई है,
मान लो मिट्टी क्या है? पुरानी आदतें। कई बहुत सारी पुरानी आदतें होती हैं। बीच बीच में किसी को टोक देना, नुक्ताचीनी करना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ कर लेना, चीज़ें इधर उधर बिखेर देना, ये सब पुरानी आदतें हैं। तो अगर मुझ पे पुरानी आदतों की मिट्टी चढ़ी है तो मुझसे कौन आकर्षित होगा? होगा कोई? लोग कहेंगे इतने साल से ज्ञान में जाते हैं, कुछ नहीं बदले, ये अभी तक वैसे के वैसे हैं, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन लिए, बैज लगा लिया, और बाकी तो जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है। उनको कोई आकर्षण नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हमारे में वो दिव्य गुणों की चमक न हो, और वो दिव्य गुणों की चमक हमारे चेहरे से, हमारे मस्तक से, हमारे व्यवहार से, हमारे संबंध से, हाँ, हमारे मैनर्स से दिखाई देती है। मेरे में कितने दिव्य गुण हैं वो कैसे मालूम पड़े? मैं लिस्ट तो 36 गुणों की बना सकती हूँ, लेकिन मेरे में कितने गुण हैं वो मेरे व्यवहार से मालूम पड़ेगा कि मेरा व्यवहार कैसा है, हम कैसे चलते हैं, फटक फटक के चलते हैं या बहुत आराम से चलते हैं। दरवाज़ा जब खोलते हैं तो ठक करके खोलते हैं और ठक करके उसको बंद कर देते हैं, या उसको आराम से खोलते हैं, आराम से बंद कर देते हैं। चप्पल उतारते हैं तो एक चप्पल वहाँ एक चप्पल वहाँ उतारते हैं, या ठीक से अपने एक स्थान पर चप्पल रखते हैं। जब चप्पल वापस पहनते हैं तो अपनी ही पहनते हैं, किसी और की पहन लेते हैं, फिर कहते हैं हमने गलती से पहन ली उसकी चप्पल। हाँ, तो मना ध्यान नहीं हुआ ना। तो लोग कहेंगे अरे ये तुम क्या सीखे, तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, कहते हो कि हम तो देवता बनेंगे और तुमको यही पता नहीं चलता चप्पल कौन सी है तुम्हारी। ज्ञान की तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, साधारण सी बातें भी नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या होगा कि बाबा के ज्ञान की वैल्यू कम हो जाएगी। लोग कहेंगे ऐसा ज्ञान हमको नहीं सुनने का है। क्या ज्ञान करते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, और छोटी सी बात होती है आप झगड़ा करना शुरू कर देते हो। कहाँ गई आपकी शांति? हाँ, छोटी सी बात पे आप क्लेश शुरू कर देते हो, कहाँ गई आपकी अशांति? शांति, सब तो अशांति अशांति है। और ज्ञान आप सुनाते हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ठीक है ना? तो हमारे जो दिव्य गुण हैं वो हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों से, जिस प्रकार हम संबंध में आते हैं उससे दिखाई देते हैं। तो जो वास्तव में हमारा श्रृंगार है वो है दिव्य गुण। इसलिए बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे चलते फिरते म्यूजियम बनो। चलते फिरते म्यूजियम, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक आगे आत्मा का चित्र, पीछे परमात्मा का चित्र, एक साइड में त्रिमूर्ति का चित्र, दूसरे साइड में कल्प वृक्ष का चित्र लगा लूँ और चल पड़ूँ सड़क के ऊपर। नहीं, चलते फिरते म्यूजियम माना कि मेरे जीवन में ज्ञान ऐसा समाया हो कि मेरा जीवन दिव्य गुण संपन्न बन जाए, उसको कहते हैं चलते फिरते म्यूजियम। तो उसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें योग की तपस्या करनी है, योग की भट्ठी करनी है, ज्ञान को समझने के लिए पुरुषार्थ करना है, ज्ञान की पुस्तकें पढ़नी है, मुरली रोज़ सुननी है, इसी प्रकार से दिव्य गुणों को धारण करने के लिए भी एक प्रकार से हमें तपस्या करनी पड़ती है। न केवल योग की तपस्या, परंतु दिव्य गुणों को धारण करने की भी तपस्या करनी पड़ती है। क्या होती है तपस्या? बाबा ने एक बार आपको, जो कुछ पुराने भाई बहन होंगे, शायद 1993 साल था जिसको बाबा ने नाम दिया था तपस्या वर्ष, जहाँ तक मुझे याद आता है। तो उस तपस्या वर्ष में बाबा ने एक मुरली में कहा था, तपस्या दृढ़ता का दूसरा नाम है। याद है? कईयों को याद होगा शायद, जो पुराने भाई बहन हैं। तपस्या दृढ़ता का दूसरा नाम है। जो भी काम दृढ़ता पूर्वक किया जाए, लग कर किया जाए, एक प्रतिज्ञा लेकर किया जाए, ठन कर किया जाए, उसको कहते हैं तपस्या। चलिए अभी बाबा के पास चलते हैं। मैं सुना रही थी कि तपस्या माना दृढ़ता। तो एक बार जगदीश भाई सुना रहे थे कि उन्होंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, दिव्य गुणों की जो लिस्ट है उसमें 36 गुण हैं, तो
एक ही दम तो हम सब गुण धारण नहीं कर सकते कि एक बार में सोचा और धारण हो गए, ऐसा तो नहीं होता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि कौन सा गुण सबसे पहले धारण करना चाहिए और उसके बाद फिर अन्य और गुण धारण करने चाहिए। तो मम्मा ने 1 सेकंड साइलेंस होने के बाद जवाब दिया कि सबसे पहले जो गुण धारण करना चाहिए वो है दृढ़ता का गुण। क्योंकि अगर आप दूसरे गुण धारण करेंगे और दृढ़ता आप में नहीं होगी तो कोई परिस्थिति आने पर आप वो गुणों को खो सकते हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में दृढ़ता होगी तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप सोचेंगे ये तो मेरा व्रत है, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हमको अपने जीवन को सचमुच में सजाना है, सुसज्जित बनाना है, ब्राह्मण कुलभूषण, कुलभूषण माना ब्राह्मण कुल का श्रृंगार बन जाना है, तो उसके लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले हम अपने जीवन में दृढ़ता को धारण करें, व्रत लें। इसको व्रत इसीलिए कहा जाता है, व्रत माना जो फिर तोड़े नहीं उसको। सोच लिया कि आज हमको भोजन नहीं खाना है तो नहीं खाना है, चाहे कितनी भी भूख लगे। हाँ, प्रतिज्ञा। जैसे कोई व्रत ले लेता है कि मुझे, जैसे हमारे देश के नेताओं ने सोच लिया कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है तो कराना है, उसके लिए जेल में जाना पड़ेगा, लाठियाँ खानी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, सबके लिए तैयार हैं, देश को आज़ाद कराना है, इसको कहते हैं व्रत। तो इसलिए अब मैं आपको थोड़े से कुछ गुणों की बात करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम गुण धारण करना चाहते हैं, कोई भी गुण धारण करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किन्हीं अच्छी आदतों को धारण करने की ज़रूरत है। गुण को धारण करने के लिए किन्हीं अच्छी आदतों को अपने में लाने की और उनको अपने जीवन में धारण कर लेने की ज़रूरत है। तो गुण तो बहुत सारे हैं, मैं सारे गुण नहीं लूँगी, सिर्फ 3-4 जितना हमको समय अलाउ करेगा। तो उसमें जो सबसे पहला जो मैं गुण सोच रही थी, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, न केवल हमारे लिए परंतु शायद दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, वो गुण है निश्चिंतता। बाबा भी बहुत बार कहते हैं कि बच्चे निश्चिंत रहो। तो ये गुण, जैसे अहिंसा गुण इस प्रकार का है जो कभी हिंसा ना हो, अहिंसा हो, निश्चिंत, चिंता ना हो, निश्चिंत। लेकिन कैसे बने निश्चिंत? इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं, इतनी सारी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, कैसे निश्चिंत रहें? कहना तो बहुत आसान है, निश्चिंत रहो। सुनो भैया, कोई पंखा चला देंगे? तो कैसे हम निश्चिंत रहें? तो उस पर मैं सोच रही थी कि निश्चिंत रहने के लिए हमें जो आदत डालनी पड़ेगी अपने अंदर, वो है वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना सीखो, ये आदत डालनी पड़ेगी। वर्तमान क्या है? जो ये वाला सेकंड है ना, इस समय, ये वर्तमान है, ये सेकंड वर्तमान है। ये सेकंड बीत गया तो ये पास्ट हो गया। जिस सेकंड हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, वो वर्तमान है। तो जब हम वर्तमान में जीते हैं तो बीती की चिंता फिर हम नहीं करते। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। जो बीत गया, अच्छा बीता, बुरा बीता, जो भी बीता, पर बीत गया। अगर हम उस बीती को चिंतन में लाते हैं, चितवन करते हैं उसका, तो हम निश्चिंत नहीं रह सकते, क्योंकि फिर हमको भविष्य की चिंता रहेगी। बीती, मेरे साथ फलां व्यक्ति ने ऐसा किया, तो हो सकता है भविष्य में भी वो ऐसा ही करेगा। मेरे साथ सदा से ही ऐसा व्यवहार होता आया है, तो कौन जानता है भविष्य में क्या होगा।
तो अगर बीती को सोचना नहीं छोड़ेंगे तो भविष्य की चिंता हमारे जीवन से ख़त्म नहीं होगी। हमें ड्रामा का ये ज्ञान, हम कहते हैं सबको भी ड्रामा का ज्ञान हमको बड़ा अच्छा मालूम है, लेकिन ड्रामा का ज्ञान क्या है कि हर सेकंड, आने वाला सेकंड पिछले सेकंड से भिन्न है। तो वर्तमान में जीना माना मैं वर्तमान को पास्ट से कनेक्ट नहीं करती हूँ। हाँ, जो बीती हुई बातें हैं उनसे हम लेसन ज़रूर लेते हैं कि भी पिछले में मैंने ये गलती की थी, उससे मुझे ये नुकसान हुआ था और इसलिए मुझे अभी वो गलती नहीं करनी है, मुझे इस बात का ध्यान देना है, सिर्फ इतना। बाकी हर पल, आने वाला पल नया है। तो जितना जितना हम इस लेसन को पक्का करते हैं कि मुझे प्रेजेंट को देखना है, बड़ा अच्छा इंग्लिश में जो शब्द है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट शब्द के दो मीनिंग होते हैं, एक प्रेजेंट वर्तमान और एक प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो कहावत है कि अपने प्रेजेंट को, वर्तमान को प्रेजेंट बनाओ, गिफ्ट बनाओ। अगर आप पास्ट को सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट को भी लूज कर देंगे, खो देंगे उसको भी आप। अगर आप भूतकाल को सोचते रहेंगे तो आपका ये जो वर्तमान गिफ्ट आपके हाथ में है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर आपने पास्ट तो खोया ही खोया, वर्तमान भी खो दिया, तो भविष्य का क्या होगा? वो भी गया, क्योंकि ये कनेक्टेड हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये कनेक्टेड हैं। तो जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो मेरे हाथ में है वर्तमान मोमेंट, इस क्षण को, इस पल को मुझे सफल करना है। अगर इस क्षण, इस पल को हम सफल करते हैं तो मेरा भविष्य गारंटीड अच्छा है, ये गारंटी है। चिंता की कोई बात ही नहीं। चिंता किसकी करें? चिंता तो तब करें जब हम केयरलेस हों। अगर हम लापरवाह हैं, गफलत करते हैं, गलतियां रिपीट करते हैं, तो हमको चिंता करने की ज़रूरत है। तब तो ज़रूर चिंता करनी चाहिए कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा स्टेटस क्या होगा, मेरा अंतिम क्षण जीवन का क्या होगा। लेकिन अगर हम हर पल, जो ये पल है, इस समय हम केयरफुल हैं, हमारा ध्यान है इसको सफल करने पर, तो भविष्य की चिंता करने की हमको ज़रूरत नहीं। ठीक है? तो निश्चिंतता का गुण धारण करने के लिए पहली अच्छी आदत, वर्तमान में जीना सीखो। ये पहली अच्छी आदत है। दूसरी इसके लिए बात है कि हमेशा, जिसको बाबा कहता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने की आदत डालो, सकारात्मक सोचने की आदत डालो। हमको जो चिंता लाती है वो नेगेटिव सोचने की आदत। बच्चा घर में टाइम पर नहीं लौटा, सोच रहे पता नहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, हाँ, पता नहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो, पता नहीं रास्ता ना भूल गया हो, पता नहीं कुछ हो। सारे ये नेगेटिव विचार, ये हमको चिंता में लाते हैं। लेकिन ये भी तो सोच सकते हैं, क्या मालूम आज उसको कोई स्पेशल अवार्ड मिला हो, क्या मालूम वो आज किसी के साथ सेवा में, किसी सहयोग में लग गया हो। बहुत खुशी की बात है। तो अगर हम ये आदत डालेंगे पॉजिटिव सोचने की, तो हमारे जीवन से चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी। तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, कैसे पॉजिटिव सोचें हर परिस्थिति में। मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं, भोजन की लाइन, अभी 12:30 बजे जाएंगे ना, तो आपको भूख ज़ोर से लगी है, लेकिन आपके आगे 100 लोग अभी खड़े हुए हैं लाइन में भोजन की थाली लेने के लिए। अब इस समय आप पॉजिटिव कैसे सोचें? क्या सोचें पॉजिटिव? भूख लगी है ज़ोर से, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, हाँ, और मेरे आगे अभी 100 लोग हैं, धक्का मार के आगे जाएं तो ये तो शोभता नहीं हमको। हाँ, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं, धक्का मार के तो आगे जाएंगे नहीं। हाँ, दूसरे लोग भी तो खड़े हुए हैं, उनको भी भूख लग रही होगी। तो हम ये सोचें कि शायद ये हमारी तैयारी है आने वाले समय की। अंत समय में कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। या ये सोचें जब तक ये 100 लोगों को प्लेट मिलेगी तब तक हम इसमें मान लीजिए
कितने मिनट लग जाएंगे ना, 20 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, तो 15 मिनट मुझे बाबा को याद करने का समय मिला है। ये सोचें, ये सोचने की बजाय ओहो कितनी भीड़ है, इतना पता नहीं कब मेरी टर्न आएगी, इतनी गर्मी लग रही है इसके अंदर, अगर ये सोचेंगे तो परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना पॉजिटिव सोचने की हम आदत डालते हैं तो हमारी चिंताएं खत्म हो जाती है। और तीसरी बात जो है, जो बहुत बहुत ज़रूरी है चिंता से मुक्त होने के लिए, समय पर कार्य करने की आदत डालें। समय पर कार्य करने की आदत डालें। उसके लिए ज़रूरत होता है प्रायोरिटीज़ का मतलब है कि मतलब ये समझें कि ये काम अधिक महत्वपूर्ण है, इस काम को मुझे पहले ख़त्म करना चाहिए। ये काम थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, अगर इसको बाद में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको प्रायोरिटी कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर ये सेकंड इम्पॉर्टेंट, फिर ये थर्ड इम्पॉर्टेंट। इस प्रकार से अगर हमारे पास ये सिस्टम बना हुआ है हमारी बुद्धि में कि ये काम मुझे पहले कर लेना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक फाइलिंग सिस्टम हमारे ब्रेन में बना हुआ हो ना, अगर हम अपने समय पर हर कार्य को कर दें तो चिंता नहीं होती है। आपको कल वापस जाना है अपने शहर में मान लीजिए, और सामान आपका सब बिखरा पड़ा है, दिल्ली से मधुबन आना है आपको, कानपुर से मधुबन आना है, सामान आपका सब बिखरा पड़ा है, सवेरे आपकी ट्रेन है 9 बजे, तो अगर आप रात को अपनी सूटकेस पैक कर लेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, चिंता नहीं लगेगी। अगर आपने रात को सूटकेस पैक नहीं किया तो आपको रात भर चिंता लगेगी, मेरे को सामान तैयार करना है, अपनी अटैची तैयार करनी है, मेरे को सवेरे सवेरे 9 बजे ट्रेन है। तो समय पर कार्य करने से मतलब समय से पूर्व कार्य करो। बाबा भी कहता है समय से पहले आपको संपन्न बनना है, समय से पहले। ऐसे नहीं जब ट्रेन निकलने का टाइम हो तब मैं फटाफट सामान डालना शुरू करूं, नहीं, समय पर। और समय पर के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर चीज़ को जिस समय आप रख रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, आप उसकी पूरी चेतना में हैं, आपको ध्यान है कि ये चीज़ मैं कहाँ रख रहा हूँ, ये सामान मैं कहाँ रख रहा हूँ। यथा स्थान पर रखने की आदत, यथा स्थान पर रखने की आदत चीज़ों को और समय पर करने की आदत हमको चिंता से मुक्त कर देती है। अगर हमें आदत यथा स्थान पर चीज़ें रखने की नहीं है तो ज़रूर चिंता करनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी चीज़, पता नहीं किसी ने उठा तो नहीं ली, गलती मेरी, भूले हम कहाँ रख दी, और ब्लेम हम दूसरों को करते हैं कि शायद उसने उठाया होगा या उसने रखा होगा। कैंची ये रखने की जगह तो कैंची यहाँ ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी यहाँ रख देते हैं फिर उठा के यहाँ रख देंगे, नहीं, ये चाकू की जगह है, ये कैंची की जगह है, उल्टा नहीं, कैंची यहाँ चाकू वहाँ नहीं, कैंची राइट में चाकू लेफ्ट में, तो ऐसे ही होना चाहिए। ये मेरे शर्ट्स रखने की जगह है, ये टॉवल्स रखने की जगह है, ये रुमाल रखने की जगह है, जगह फिक्स, अटैची के अंदर भी फिक्स, ताकि आपको अचानक से कभी मालूम पड़े भी मेरे को ठंडी लगी है, पाँव में जुराबें पहननी है, तो आपको उल्ट पुल्ट करके सब ना देखना पड़े, जुराबें मेरी इस कोने में हैं तो यहाँ से निकाल लो, समझे आपने। यथा स्थान पर रखने की आदत हमको चिंता से मुक्त कर देती है, समय पर कार्य करने की आदत चिंता से मुक्त कर देती है। ये आदतें हैं, कुछ अच्छी आदतें हैं, नहीं तो क्या होता है कि चलो भी करना ही तो है, चलो गोल मटोल करके डालो उसके अंदर सब, और जब निकालेंगे तो खींच खींच के निकाल के उसको, अब फिर अभी प्रेस नहीं मिल रही हो, ये प्रेस के ऊपर इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, मेरे को अपनी साड़ी प्रेस करनी है, मेरे को अपना शर्ट प्रेस करना है। अगर हमने ठीक से सेट करके रखा होता तो आराम से निकालते, हमको प्रेस करने के लिए वेट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी प्रेस्ड है ना। अब क्योंकि ठीक से नहीं करते हैं, यथा स्थान पर नहीं रखते हैं, तो वेट करते हैं, फिर क्लास में लेट हो जाते हैं, आधी मुरली मिस हो गई, फिर समझ नहीं आता कौन सी क्लास का पॉइंट था, तो सारा जो चक्र है ना कुचक्र बन जाता है, तो फिर चिंता लगती है। फिर हम दूसरों से पॉइंट्स पूछना शुरू करते हैं, आज क्या सुनाया था, आज कौन सी मुरली थी, आज क्या था, फिर दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं।
इसलिए ये कुछ अच्छी आदतें अगर हम अपने में डालते जाएंगे तो हमारे में दिव्य गुण धारण होते जाएंगे। तो ये रही निश्चिंतता के गुण की बात। अब दूसरा गुण लीजिए। दूसरा गुण है, अब मान लो अगर हम देवताओं को देखते हैं तो देवताओं का जो मुख्य गुण है, जो उनके चेहरे से दिखाई देता है, वो कौन सा है? हर्षित मुख, खुश, सदा खुश, कभी भी वो उदास नहीं होते। और बाबा भी हमको यही कहता है, सदा खुश रहो। अच्छा, बाबा ने तो कह दिया, हमने भी नोट कर लिया, सदा खुश रहो, पर रहें कैसे? बात तो ये है, बात तो ये, खुश रहें कैसे? बातें ऐसी आ जाती हैं जो हमको उदास कर देती हैं, लेकिन बाबा कहता है सदा खुश रहो, और हम भी चाहते हैं सदा खुश रहना। हमारा लक्ष्य भी देवता बनना है जो सदा हर्षित मुख हैं, पर हम कैसे सदा खुश रहें? तो उसके लिए भी फिर हमको कुछ अच्छी आदतें डालनी हैं खुश रहने के लिए। एक तो जो हमको सोचना है कि हमको उदास क्या चीज़ करती है, हमको क्या उदास करता है? जब हम किसी की कमियां कमज़ोरियां देखते हैं, गलतियां देखते हैं, और न केवल देखते हैं परंतु उसका चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो एक तो हमको उससे उदासी आती है। लाइफ में जब कोई फेलियर होता है, फेल हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, उससे उदासी आती है ना? अच्छा, कोई बात ऐसी जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है, उससे उदासी आती है। तो उदासियों के कारण सोचिए, क्या है उदासियों के कारण, और फिर देखिए कि किन कारणों का निवारण मेरे हाथ में है, किन कारणों का निवारण मेरे हाथ में है। मान लीजिए किसी इच्छा के विरुद्ध काम हुआ तो मुझे उदासी आई। अच्छा, मैं अपने से पूछूं कि क्या ये इच्छा जो मैंने रखी थी सचमुच में ये ज़रूरी थी, या इस इच्छा के बिना भी काम चल सकता था? तो लगता है सचमुच में ये एक्स्ट्रा थी, तो ये मेरे हाथ में है। अच्छा, नहीं पूरी हुई तो क्या हुआ फिर? कुछ नुकसान तो नहीं हो गया? नहीं हुआ, क्या हुआ फिर? लाइट हो जाते हैं। अच्छा, लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी और मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन काम हो गया उल्टी तरीके से। अब इच्छा के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति ने काम कर दिया कुछ और, तो फिर उसमें ये सोचें, अच्छा अब तो कर दिया, जो हो गया वो तो हो ही गया, उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता। अगर अब हम उदास हो जाएंगे तो उससे वो प्रॉब्लम जो हो गया वो ठीक तो नहीं हो जाएगा। कहते हैं वो दूध जब फट गया उसको आप सी तो नहीं सकते ना सुई धागे से, वो तो फट गया, जो काम हो गया वो तो हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी उस व्यक्ति से किसी अच्छे मौके पर कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी लेकर के बात करनी है कि भैया ये आपने किया, चलो अभी तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आप इस बात का ध्यान रखना। तो वो व्यक्ति भी समझेगा कि ये बहन जी हमसे या भाई जी हमसे बात करते हैं, हमसे नाराज़ ना होकर के, हम पर गुस्सा ना करके, हम पर रोब ना डाल के प्यार से हमको समझाते हैं, तो हमारे प्रति उस व्यक्ति के मन में सम्मान बढ़ जाएगा। अभी मैं रिसेंटली ज्ञानामृत में एक छोटी सी कहानी पढ़ रही थी, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि एक बार किसी मतलब एक माता के बेटे की शादी हुई और बहू घर में आई तो उसने भोजन बनाया, तो भोजन में नमक ज़्यादा हो गया, सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया। तो जब सब खाने लगे तो खाया तो नमक तो ज़्यादा था, तो जो बहू, जैसे भारत परिवारों में रिवाज होता है ना, वो तो कमरे के अंदर थी, लेकिन बड़े लोग घर के खाना खा रहे थे। तो उसने, किसी ने पूछा किसने बनाई यह सब्ज़ी, तो जो माता जी थी, तो माता जी ने कहा मैंने बनाई। वो ये भी कह सकती थी ये बहू बिल्कुल निकम्मी है, किसी काम की नहीं, इसको सब्ज़ी तक नहीं बनानी आती इसको, देखो बनाई खाना, सब्ज़ी में इतना नमक डाल दिया। लेकिन माता जी ने कहा ये सब्ज़ी तो मैंने बनाई, पता नहीं शायद मेरे से 2 बार ही नमक डल गया। अब तो खा लिया, क्योंकि वो वैसे अच्छी बनाती थी सब्ज़ी, लेकिन चलो बाई चांस हुआ होगा तो सबने उसको खा लिया, कुछ बोला नहीं। लेकिन उधर वो जो बहू थी
उसने सुना कि जो मेरी सास हैं वो देखो अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लिया है उन्होंने और मुझे सुरक्षित किया है। तो उसके मन में उनके प्रति सम्मान और आदर की भावना बढ़ गई, एकदम चेंज हो गया एकदम से। नहीं तो सास बहू का रिश्ता इतना टेंशन होता है उसके अंदर, क्योंकि वो उसको ब्लेम करता है, वो उसको ब्लेम करता है, वो उसकी कमियां निकालता है, वो उसकी कमियां निकालता है। और यहाँ क्या हुआ, कमी उसकी थी लेकिन सास ने वो बात अपने ऊपर ले ली और तब से लेकर के उनका संबंध जो है वो अच्छा होता गया होता गया होता गया होता गया, जैसे होना चाहिए, है ना। तो अगर हम भी ये सोच लेते हैं कि चलो किसी ने कुछ कर दिया, उसको डांटने की बजाय, उसको डिफेम करने की बजाय, उसको इंसल्ट करने की बजाय, उस पर जोश करने की बजाय अगर हम उससे प्यार से बात कर लेते हैं, अगर हम उससे प्यार से बात कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, हमारा संबंध अच्छा हो जाता है और हमारी खुशी भी गायब नहीं होती है। तो जो भी कारण उदासी के आते हैं ना, तो उन कारणों का हमको निवारण सोचना चाहिए। और मेजॉरिटी केसेस में आप देखेंगे कि निवारण हमारे हाथ में होता है, दूसरे के हाथ में नहीं। और जो बहुत अच्छी बात बाबा ने हमको बताई है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को खुशी ज़रूर बांटो। कैसे बांटें? अब ऐसी चीज़ तो है नहीं, चलो मेरे को टोली मिली, आधी मैंने उसको दे दी, आधी खुद खा ली। खुशी कैसे बांटें? खुशी बांटने का मतलब कि कोई व्यक्ति ज़रूरत में है, ज़रूरत के समय उसको सहयोग दो, खुश हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी मुश्किल में है, उसको कोई अच्छा एडवाइस चाहिए, आप उसको एडवाइस दो, उसके साथ सहानुभूति प्रकट करो। यह है खुशी देने का तरीका। किसी को प्यास लगी है ज़ोर से, आपको भी प्यास लगी है, आपके पास एक ही गिलास पानी है, आप आधा गिलास पानी उसको दे दो। ये है खुशी बांटने का तरीका। मुझे भी लगी है प्यास, उसको भी लगी है, उसके पास पानी नहीं है, मेरे पास है, चलो इतना इतना शेयर कर लेते हैं। ये खुशी देने का तरीका। ज्ञान सुना के खुशी नहीं दी जाती। ज्ञान सुना के खुशी हम उसको दे सकते हैं जो स्थूल रूप से भरपूर है ना। पेट भरा है, प्यास बुझी हुई है, गर्मी लग नहीं रही, ठंडी लग नहीं रही, सब ठीक है, बाकी मन अशांत है, आप उसको ज्ञान सुनाएंगे, उसको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। परंतु अगर इस प्रकार की जो व्यवहारिक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लाइफ के अंदर, अगर हम उन मुश्किलों के समय किसी को सहयोग देते हैं, ये है खुशी बांटना। तो बाबा कहता है बच्चे, कम से कम एक व्यक्ति को दिन में खुशी ज़रूर दो। किसी की कई बार सिर्फ सुन ही लो, उसका मन दुखी है, आप उसको सिर्फ सुन लो, प्यार से, ध्यान से, समझो आपने उसको दे दिया, कुछ खुशी दे दिया आपने उसको, ये करो। तो ये जो हम सुनते हैं ना बातें, उसका हमको प्रैक्टिकल स्वरूप सोचना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल भावार्थ क्या है, शब्द सिर्फ नहीं, है ना। तो फिर हमारे जीवन में खुशी, क्योंकि जब उस व्यक्तियों को खुशी मिलेगी तो क्या होगा, उनसे, उनके मन से दुआएं निकलेंगी हमारे लिए, हमारी मुश्किलें कम होती जाएंगी, हमारा जीवन का जो रास्ता है वो सुगम बनता जाएगा, सहज होता जाएगा और हमारे जीवन में खुशी बढ़ती जाएगी। और एक और गुण लास्ट जो मैं अभी लेना चाहती हूँ, वो गुण है हल्कापन, हल्का रहना। देवताएं बहुत हल्के होते हैं, भारी नहीं, ना वो शारीरिक रूप से भारी होते हैं, ना मानसिक रूप से भारी होते हैं। शरीर भी उनका हमारी तरह नहीं होगा, इतना स्थूल स्थूल हड्डी मांस जैसा, बहुत ट्रांसपेरेंट जैसा, फरिश्ता जैसा तो नहीं, लेकिन बहुत लाइट लाइट, सॉफ्ट, जेंटल बहुत। क्योंकि जो 5 तत्व भी हैं वहाँ, वो सतो प्रधान हैं। अभी तो तमो प्रधान है ना, बहुत ऐसे रफ हैं, तो चीज़ें ऐसी हैं। अभी भी हम लोग जब योग लगाते जाते हैं ना, ज्ञान जीवन में आता जाता है, अभी भी हमारा शरीर बदलता जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता चला जाता है। आप कभी दादी का अगर कभी आपने हाथ पकड़ा हो, कभी फील किया कभी आपने, जैसे कि कॉटन होती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट,
वो बॉडी भी इसी तत्वों से बना हुआ है, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, जेंटल होता है। तो देवताओं का तो बहुत बहुत सतो प्रधान तत्वों का बना हुआ शरीर बहुत लाइट लाइट होगा। तो वो शारीरिक रूप में भी लाइट होते हैं और मानसिक रूप से भी लाइट होते हैं। तो हमको भी अभी लाइट, बाबा कहते हैं डबल लाइट बनो। तो एक लाइट प्रकाश में बनो और दूसरा लाइट हल्का बनो, हल्के रहो, भारी मत बनो। लेकिन अब कैसे हल्के रहें? मानसिक रूप से। अब शरीर तो जिसका जैसा है वैसा है, मोटा है या पतला जो भी है, वो तो चलो भाई, कोई मोटा है वो हल्का करना चाहता है तो वो डाइटिंग करेगा या थोड़ा कम खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, वॉकिंग करेगा, तो चलो वो तो हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात है मानसिक रूप से हल्कापन। वो हल्कापन हम कैसे लाएं? उसके लिए कौन सी अच्छी आदत डालें? किसी भी छोटी सी बात को बड़ा मत करो, जिसको कहते हैं बात का बतंगड़ मत बनाओ। मक्खी को हाथी में मत बदल दो, राई को पहाड़ मत बनाओ। इतनी सी बात हो गई, चलो खत्म हो गई ना। अब उसको सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी बन जाती है हिमालय पर्वत की तरह। फिर हमको लगता है वो इतना भारी, मेरे को सिर में ही दर्द हो गया बहुत। लेकिन सिर में दर्द किया किसने? हमने खुद ही किया ना। वो छोटी सी बात को बड़ा करके, बड़ी अच्छी नेचर है बड़ी बात को छोटा कर देना। लेट गो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेट गो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, हो गया, फिनिश्ड, खत्म। तो जितना हम ये आदत अपने में डालते हैं ना कि ख़त्म किया, जैसे हम लोग को सबको ये अभ्यास है। अब मानो आपको आना है यहाँ पर दिल्ली से या कहाँ से, जहाँ से भी आप लोग आते हैं, मधुबन में आना है या कहीं और ट्रैवल करना है, मान लीजिए। अब घर में तो बहुत सामान है, कितने सारे बर्तन हैं, अलमारियाँ हैं, शेल्फ्स हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये वो कपड़े ढेर सारे हैं। लेकिन जिस समय आपको पैकिंग करनी होती है और आप तब क्या करते हैं? सोचते ना भाई चलो इसके बिना तो काम चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा। जब आप घर में होते हैं तो उसके बिना काम नहीं चलता है, तो वो चाहिए आपको। स्पेशली अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल करें तो वहाँ आपको 20 किलोग्राम अलाउ करते हैं, मान लीजिए। तो अब 20 किलोग्राम में कितना सामान ले जाएंगे? तो आप सोचेंगे अच्छा ये तो ज़रूर चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको इसके बिना गुजारा चल जाएगा। इसको कहते हैं लेट गो, ये से ज़रूरत नहीं, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। अब ये अटैची बन गई, ये हो गया हल्कापन। ट्रैवल लाइट, एक दुनिया में कहावत है, जब आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हल्का होकर के यात्रा करिए। हमारा जीवन भी यात्रा है ना, जीवन भी यात्रा है। और बाबा ने हमको याद की यात्रा सिखाई है, तो उसमें चाहिए हल्कापन, बुद्धि का हल्कापन। क्योंकि बुद्धि अगर भारी होती है तो योग लगाना चाहते हैं, योग नहीं लगता, बुद्धि नीचे आ जाती है, भारी चीज़ नीचे गिर जाती है, भारी चीज़ तैर नहीं सकती, वो डूब जाती है। हमारी बुद्धि भारी हो, वो नीचे आ जाती है। बुद्धि अगर लाइट होती है तो वो ऊपर चली जाती है। तो बुद्धि को भारी करती हैं बातें, इसकी बात, उसकी बात, तेरी बात, मेरी बात। बुद्धि को भारी करते हैं व्यर्थ के विचार, बुद्धि को भारी करते हैं नेगेटिव विचार। तो ये सब खत्म। तो जब हमारी लाइट रहने की आदत हो जाएगी, व्यर्थ सोचने की आदत खत्म हो जाएगी, और सोचें भी तो अच्छा, उसके लिए भी आजकल दादी जान की तो बार बार रिपीट करती है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं, अच्छा भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मुख्य क्या सोचना है? मैं और मेरा बाबा, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेवारियों को हम ना सोचें, सोचें, सोच लिया, अच्छा भाई माइक वाले को माइक रखना है, उसको क्या सोचा, ये अभी बहन जी आएंगी, माइक रखना है, क्या करूं, कैसे रखूं, कौन सा वाला रखूं, ये वाला रखूं कि वो वाला रखूं, कैसे रखूं, किस साइज़, नहीं, रखना है, बस इतना ही काफ़ी है। म्यूज़िक वाले को म्यूज़िक बजाना है, कैमरा वाले को कैमरा रखना है, वो अपना संकल्प किया, फिनिश्ड। उसके बाद कैमरे का, माइक का संकल्प नहीं, एक बार ही सोचा, ख़त्म। तो हम लाइट हो जाते हैं। ज़्यादा सोचते हैं तो हम भारी हो जाते हैं।
तो ये आज आप इन बातों पर विचार करना कि कौन से गुण, एक गुणों की लिस्ट बना के 2-3 गुणों पर हमने बात की है कि जो और भी जो गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए कौन सी अच्छी आदतें हमको अपने में डालनी है और कौन सी गलत आदतों से, वो गंदी आदतें या गलत आदतें या पुरानी आदतों की जो मिट्टी हमारे ऊपर चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर, उस आदतों को हमको साफ करते चले जाना है। रोज़ रोज़ आप देखो, जो अच्छा शॉपकीपर होता है ना, दुकानदार, सबसे पहला काम वो क्या करता है? दुकान पर आएगा, अपने सब शो पीसेस को झाड़ता है, साफ करता है। देखा है आपने? आप में से भी कई दुकानदार होंगे, अच्छी तरीके से डस्ट करता है। तो हम भी रोज़ रोज़ सुबह उठ के अपने ऊपर से पुरानी आदतों की मिट्टी हटा दें। कहीं आदत आ तो नहीं गई फिर से? हटाओ इसको। रहे तो पुरानी दुनिया में हुए हैं ना, तो चांसेस हैं बार बार पुरानी आदत लौट के आने के। लेकिन हम रोज़ रोज़ उस मिट्टी को हटा देंगे तो अल्टीमेटली वो फाइनली हट जाएंगी और हमारा जीवन दिव्य गुणों से सुंदर सुसज्जित होकर के एक सचमुच में ऐसा श्रृंगार बन जाएगा, न केवल हमारे अपने लिए परंतु पूरे ब्राह्मण कुल का वो एक श्रृंगार बन जाएगा। तब हम कहते हैं कि जब हम क्लास में आते हैं, एक बार हमने वहाँ रशिया में कहा किसी को कि आप अपने आप से पूछो कि जब हम क्लास में आते हैं तो मेरे आने से, मेरे क्लास में बैठने से क्लास की शोभा बढ़ जाती है या क्लास की शोभा में कुछ दाग लग जाता है। इसलिए हमारा ड्रेसअप, हमारे बालों का स्टाइल, कैसे बैठते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, तो यानी मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, मेरे क्लास में एंटर होने से क्लास की सुंदरता बढ़ जानी चाहिए। अगर किसी दिन क्लास में ना हो तो लोग कहें कि आज कुछ बात है, कुछ कमी है ब्यूटी में। तो हमारे आने से सुंदरता बढ़े, तो वो तब बढ़ेगी जब हमारा जीवन दिव्य गुण संपन्न बन जाएगा और वो हमारे व्यवहार में दिखाई देगा, हमारे कर्मों में दिखाई देगा। तो ऐसा ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। दिव्य गुणों के गुलदस्ते
हर्षित मुख जो रहता है, सबका स्नेही बनता है। खुशियों से खिला रहता चेहरा, अतीन्द्रिय सुख वो पाता है। सहयोग सभी का मिलता, उसको प्रभु पसंद बन जाता है। प्रभु पसंद बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महकता